श्री गणेशाय नमः। मोर मोड़बंसी वाले की जय। आदमियों को ऋषभदेव जी का चलन देखकर सरावगी धर्म का प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले कि हे मुनिनाथ, ऋषभदेव जो नारायण जी का अवतार थे, मन आठों सिद्धि का अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रियों को अपने वश न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। सो ऋषभदेव जी उन सबको अपने अधीन किए थे। उन्होंने किस वास्ते अष्ट सिद्धि की ओर नहीं देखा। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह मन चंचल काम व क्रोधाधिक बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पावने से वश में नहीं रहता। उनमें एक कामदेव ऐसी बलि है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना भला व बुरा नहीं समझता। और यही काम देव बीच तप व ध्यान बड़े बड़े योगी व ऋषिश्वरों के विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। मन चंचल बिजली व पोरे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास न रखना चाहिए। जिस तरह पुष्पांजलि स्त्री अपने पति को बुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह यह मन व इंद्रियां अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म करने की इच्छा करती है। यह विचार ऋषभदेव जी ने अपनी ओर नहीं देखा था, जिसमें कामदेव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रूप रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व षटकर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए बहुत मनुष्यों ने चलन ऋषभदेव जी का देखकर स्नान करना व वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगी का मत, जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, संसार में प्रचार हुआ। वही लोग जैन धर्मी कहलाकर मरने उपरांत अवश्य कर्मों का फल भोगते हैं। वह सो ऋषभदेव जी उसी अवस्था में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को चले गए। भरत नाम बेटा ऋषभदेव जी का राज्य करना व वन में तप करने वास्ते फिर जाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भरत नाम बड़ा बेटा ऋषभदेव जी का जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्मपूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। वह विवाह अपना पंचजनी नाम विश्वरूप की कन्या से किया। वह राजा भरत के उसी स्त्री से धूमकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके फल उनका परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ऋषीश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इसी तरह 10,000 वर्ष राज्य व सुख भोगकर संसारी व्यवहार झूठा समझा। वह विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी। वह आप वन में पुलहाश्रम नदी किनारे, जहाँ पर नारायण जी सालग्राम रूप में रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की कुटी में कंद मूल खाकर जैसे आनंद करते थे, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर भी नहीं मिलता था। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य पूजा सालग्राम की करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान करते थे। सो एक हिरणी गर्भवती अपने गोल से फूटकर जैसे वहाँ पानी पीने लगी, तैसे ही एक बाघ बोला। उसकी बोली सुनते ही हरिण भागी, तो नदी का सेतु लांघते समय बच्चा उसके पेट से गिर पड़ा। सो वह बच्चा अपना जीता छोड़कर उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि यह बच्चा यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर इसे खा लेगा या मारे भूख व प्यास से मर जाएगा, तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, इसलिए रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने धर्म व दया की राह उस बच्चे को उठा लिया। वह पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए। वह गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। उस हरिण के बच्चे का खो जाना व राजा भरत जी का उसी सोच में तनु त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब उस बच्चे के पालन से अधिक मोह हुआ, तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने पास सुलाने
लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने वास्ते कहीं बाहर जाते तब उसे अपने साथ रखते। वह पूजा व तप करते समय उसको अपने पास बैठालते रहते थे। प्रतिदिन भरत जी ने इतनी प्रीति उस बच्चे से बढ़ाई कि उनके जप व ध्यान में बाधा होने लगी। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तब उसके वास्ते बहुत उदास होते थे। अनायास एक दिन वह बच्चा छूटकर वन में चला गया। वह अपने गोल में मिल जाने से फिरकर कुटी पर नहीं आया। तब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे न पाया। तब बड़ा सोच करके कहने लगे कि देखो, मुझसे बड़ी चूक हुई जो अकेला छोड़ देने से वह भाग गया। मैं ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो किस वास्ते उसे अकेला छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दयालु होकर मेरा भाग्य उदय करे, जिसमें फिर वह बच्चा मेरे पास चला आवे। वह बच्चा डांटने से मुनीश्वरों के बालक समान डरता था। वह पृथ्वी पर उसे अकेला देखकर उठा ले गई है। सो मेरे बच्चे को बतला दे। जब इसी तरह सोच व विलाप करते रात्रि हो गई तब कहा कि हे चंद्रमा, तुम उस बच्चे को अवश्य देखते होंगे। जहाँ मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो, जिसमें वह मिल जावे, नहीं तो मेरा प्राण निकलने चाहता है। ऐसा सोच अपने पुत्र मरने का भी कोई नहीं करता, वैसी चिंता भरत जी ने बच्चे के वास्ते करके उस दिन स्नान व पूजा और भोजन कुछ नहीं किया। वह उसी सोच में मर गए। सो मरते समय ध्यान व प्राण उनका उस बच्चे में लगा था, इसलिए वह तनु छोड़कर हरिण का जन्म पाया। भरत जी का हिरण का तनु त्याग करना व एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, भरत जी हरिण जन्म पाकर वन में रहने लगे, परंतु हरि भजन के प्रताप से वह अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानते थे। इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन में कहा कि देखो, मैंने हरिणों का ध्यान छोड़कर जैसी प्रीति उस बच्चे से की, वैसी अपनी स्त्री व पुत्र से कभी नहीं की थी। वह उसके मोह में फंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्य से हिरण का तनु पाया। भरत जी पिछली बात सोचकर किसी हिरणी आदि से कुछ प्रीति न करके कहते कि न मालूम इनकी संगति करने से फिर मेरी क्या गति होगी। यह बात समझकर भरत जी ने किसी जीव को दुख देना व हरी घास खाना छोड़ दिया। जो फल पत्ता सूख कर गिर पड़ता था उसे खाकर हरिण के तनु में भी परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजा, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरना चाहिए, न जाने किस समय मृत्यु आ जावे। वह एक हरिण के बच्चे से मोह करने में ऐसे महात्मा की यह गति हुई, दूसरा कौन गिनती में है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसेगा, उसकी यह गति हो। एक हरिण के बच्चे से मोह करने में ऐसी महात्मा की यह गति हुई, दूसरा कौन गिनती में है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसेगा, उसकी यह गति होगी। सो भरत उस तनु में दिन रात इसी बात का सोच करते थे कि जल्दी यह शरीर मेरा छूटे तो मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन करूं। इसी तरह कुछ दिन बिताकर एक रोज नदी पार करने लगे। सो वह रूखे पत्ते खाने से निर्मल हो गए थे। इसलिए सोता नागते समय पुल्हाश्रम नदी में डूबकर एक ब्राह्मण अथर्ववेद पढ़ने वाले के पुत्र हुए। नाम उनका भरत रखा। जब सयाने हुए तब पूर्व जन्म का वृतांत याद करके संसारी मोह में न फंसे और दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते थे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में जी नहीं लगाया। तब उस ब्राह्मण ने अंत समय दूसरे बेटों से जो विद्यावान थे कहा कि हे बेटो, मैंने बहुत चाहा कि भरत तुम्हारा भाई कुछ पढ़े, पर उसने पढ़ने में चित्त नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। सो तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जावे। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत को पढ़ाने वास्ते बहुत उपाय किया, पर नहीं पढ़ा। जड़ भरत रूप बनकर ऐसा चलन पकड़ा कि कोई खिला दे तो खाना, पिला दे तो पीना, नहीं तो कुछ सोच न रखकर दिन रात्रि परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहना।
इस समय भी ऐसा चलन रखने से जड़ भरत कहलाते हैं। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन मोटा कर लिया, पर भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह कोई कर्म व घर व गृहस्थी का न करके वृथा खाता है, तब उसे अपना खेत अगोरने वास्ते बैठाल कर कहा कि तुम देखा करो, जिसमें इस खेत का अनाज कोई न ले जावे, वह पशु पक्षी भी खाने न पावे। जड़ भरत ने कुछ रखवारी उसकी नहीं किया। वहाँ आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगे। एक राजा भिलो का, जो उस देश में रहता था, उसने मान्यता मानी कि हे भद्रकाली, मेरे बेटा हो तो मैं मनुष्य का बलिदान तुम्हें चढ़ाऊँ। जब भद्रकाली की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने एक बालक बलिदान देने वास्ते मोल लेकर पालन किया। जब वह बालक अपने बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया, तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान देने वास्ते ढूंढ ले आओ। जब वहाँ लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ जड़ भरत को हष्टपुष्ट देखकर बलिदान देने वास्ते पकड़ लिया। वह रस्सी गले में बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वह राजा जड़ भरत को देखकर बड़ी हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने वास्ते लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर न रखकर आनंद मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होवेगी। वह राजा के पुत्र पुरोहित व ब्राह्मण महामूर्ख कुछ वेद व शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि ब्राह्मण का बलिदान देना होता है या नहीं। सो इस बात का विचार न करके जड़ भरत का क्षौर बनवाया। वह उपटन व फुलेल लगाकर स्नान कराया। वह बलिदान देने वास्ते उसको नया कपड़ा व गहना पहनाया। वह इत्र व चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन उसे खिलाया। उस समय जड़ भरत ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जब से मेरी माता व पिता मरे हैं, तब से मुझे किसी ने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया था। आज बहुत अच्छा व्यंजन यह लोग प्रीति से खिलाते हैं। जब भोजन कराने उपरांत जड़ भरत के गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया, तब ब्राह्मण ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा कि मारो। जैसे राजा ने खड़ग मारने को हाथ उठाया, वैसे जड़ भरत ने यह बात विचार कर सिर अपना उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था। अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। वह भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते हुए देखकर विचारा कि यह ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते जो राजा को बलि देने से मना करे। वह इस ब्राह्मण हरिभक्त के दुख देने में ऐसा न हो कि नारायण जी मुझे कुछ दंड देवे। इसकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा। किस वास्ते कि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देने वाले को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया। वह खड़ग व खप्पर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसा झपटा कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर ऐसा मूर्छित हो गया कि तलवार गिर पड़ी। जब भद्रकाली ने उसी खड़ग से राजा व पुरोहित का सिर काट लिया, वह दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगी कि जिसमें जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा व दया की दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो, वह इनके दुखी होने से मेरा कल्याण न होगा। जब भद्रकाली के नृत्य करने पर भी उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे, तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। किस वास्ते कि जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है, तब उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था। यह मेरा बड़ा शत्रु है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा। वह राज व धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचाना। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर कटने से मैं नहीं डरता, पर तेरा भक्त इस पाप के बदले नरक भोग करेगा। इस बात का सोच मुझे है।
जड़ भरत ऐसा कहकर वहाँ से चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुम निश्चित करके जानो कि जो मनुष्य मन अपना परमेश्वर में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। मौर मुगड़बंसी वाले की जय।